एक चीज तो आप नाविका जी मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि सिक्योरिटी में हटाने की। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी, पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है, आज तो नंबर 1 हो गए हम, लोकसभा में जीत के 37 सीटें नंबर 1 की पार्टी हो गए लोकसभा के अंदर में। लेकिन उनकी जो Z+ थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कम कर दी, क्यों ले ली, मैं पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता, वही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के पास है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के पास से ले ली गई है। आदरणीय कल्याण सिंह जी के पास भी थी लास्ट तक। आखिर क्यों आपने उनकी सिक्योरिटी ली है, मैं पूछना चाहता हूं। सुधांशु जी जवाब देके जाइएगा। इतने बड़े कद के नेता, क्या आपको उनको सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या आप उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं है? हम लोग सुबह से लेकर शाम तक पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश चिंतित रहता है। आपने उनकी Z+ ले ली, क्यों ले ली भाई? किस बात पे आपने Z+ ले ली भाई? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री रहे, आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहा है उसको हमेशा Z+ मिली है। और आज वो जो कि पार्टी के बड़े नेता हैं, 37 लोकसभा में सदस्य हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के नंबर 2 की यहाँ विधानसभा में पार्टी है, और आपने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी। क्यों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, क्या उन्होंने ऐसा गुनाह कर दिया? क्या आपको उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है? क्या आपको उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देनी चाहिए? क्या उनको सिक्योरिटी के घेरे में नहीं रहना चाहिए? कल कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इतने बड़े कद के नेता हैं, जब इतनी मास में रहते हैं, चूंकि उनकी आदत है मास के बीच में जाने की, मास से मिलने की, क्योंकि आप जानते हो वो हर जिले में जाते हैं, हर गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति को एक एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो चौकस होनी चाहिए ना। वो ड्राइंग रूम के नेता तो है नहीं, जैसे आपके यहाँ बहुत सारे नेता हैं ड्राइंग रूम के। वो तो मास के लीडर हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक हर गांव कस्बे को जानने वाले नेता हैं। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको सिक्योरिटी वापस करने की? इतना बता दीजिए, उनकी सिक्योरिटी कब वापस करेंगे? देखिए, सभी की सिक्योरिटी समय समय के ऊपर सुरक्षा एजेंसियां जांच करती हैं। किसी की SPG थी, Z+ भी DSL हुई, तो किसी की Z+ थी तो Z होती है। आप जवाब सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। जो बात भदौरिया जी ने जो बोला, जो अमित शाह जी ने बोला था, वो बात साबित कर रहे हैं। बड़ा नेता है तो बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बड़ा थ्रेट परसेप्शन नहीं, बड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए। छोटे नेता को भी थ्रेट परसेप्शन ज्यादा हो सकता है। और मैं ये भी बात कहूं, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो दूसरे अपराध में होते हैं उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती। तो सिक्योरिटी का स्टेटस से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, सिक्योरिटी का लेना देना थ्रेट परसेप्शन से है। और थ्रेट परसेप्शन की जहां तक बात है, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, अनुराग जी आप बात गलत बोल गए। हर पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिलती है Z+ सिक्योरिटी। रामप्रकाश गुप्ता जी के पास नहीं थी Z+ सिक्योरिटी, जगदंबिका पाल के पास नहीं है Z+ सिक्योरिटी, और ND तिवारी जी के पास नहीं थी Z+ सिक्योरिटी, जो लोग अभी हाल के वर्षों में रहे। मगर मैं बताना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी को विवादित ढांचा गिरने के बाद Z+ सिक्योरिटी मिली थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी स्केल डाउन की गई है, तो कृपया आप बताएं कि किस आधार पर मिली है। बात का जवाब इधर मत मतलब उनको खतरा किससे है? जैसे मैं बताऊं, राजनाथ सिंह जी को मिली थी सिक्योरिटी। अरे भाई, आप लगातार बोलते रहते हैं, आदमी के साथ यही जनता के बीच में रहते हैं, उनको खतरा होता है हमेशा। आप नहीं जानते अच्छी तरह से, आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आप नहीं जानते क्या मतलब जनता के बीच में रहने वालों को खतरा होता है? के लीडर है नहीं, जनता के बीच में रहने वालों को खतरा होता है। आप महोदय, जनता के बीच आपको पूरी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वो मास का लीडर, उसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए स्टेटस सिंबल नहीं है। फिर कान खोल के सुन लीजिए सुधांशु जी, कान खोलिए। ये स्टेटस सिंबल समाजवादी के लिए नहीं है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, क्योंकि वो मास के अंदर में रहते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी की जरूरत है। कमाल की बात करते हैं। आपके लिए स्टेटस सिंबल हो सकता है, उनके लिए नहीं है। सुधांशु जी, अभी मैं कोई बात पूछ दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए उस पर नहीं जाना चाहता मैं। मैंने आप कमाल की बात करते हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं। जवाब तो सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, मैं वही कह रहा हूं, सुनिए तो भाई। राइट विंग के कैंपेन में जो टॉप पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, वहां से बात शुरू हुई। आपने इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के नेता का मुद्दा बना दिया। नरेंद्र मोदी पर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर आपका कोई व्यू नहीं है, उस पर आप कुछ नहीं कह
कहना चाहते हैं? एसटी हसन जो कह रहे हैं जालिम इस बार नहीं बचेगा, उस पर आपका कोई व्यू नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपको सिर्फ अखिलेश यादव की चिंता है। आप राहुल गांधी जो उन्हें मुसोलिनी, मुशर्रफ और तमाम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी एक 1 पॉइंट एजेंडा है। अनुराग जी, अब बार बार डिस्टर्ब मत करिए भाई, आप डिबेट को डिरेल बहुत करने लगते हैं लगातार बोलते हुए। आप मेरे टर्न पे बोलिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि जो सुरक्षा उनको दी गई है वो समुचित नहीं है, तो कृपया मुझे, जैसे मोदी जी के मैंने आधा दर्जन स्टेटमेंट बताए, मुझे गिनाइए 4 स्टेटमेंट जिसमें किसी ने कहा हो मैं अखिलेश यादव जी की हत्या कर दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की कब्र खोद दूंगा, मैं अखिलेश यादव जी की बोटी बोटी कर दूंगा। बताइए, बोलिए ना, बोलिए। और मासेस के बीच में रहने से मास बेस लीडर को अगर ये चाहिए तो ये बताइए, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र थे, तो ये थ्रेट परसेप्शन पे होता है। आपको खतरा हो सकता है, कमरे में बैठे हुए भी खतरा हो सकता है, और आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। और आप मासेस के बीच में रहे, मासेस के बीच में रहने से, बड़ा नेता बनने से बड़ी सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, यही मानसिकता। और मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, बताइए, मोदी जी के बारे में कब्र खुदेगी, मौत का प्रकार, टुकड़े टुकड़े, बोलिए। अखिलेश जी के बारे में 4 बयान बताइए कि फला फला ने बोला है अखिलेश जी के बारे में, बोलिए, बोलिए ना। मास के नेता है, उनको सुरक्षा का खतरा रहता है, उनको Z+ आपने क्यों छीनी है? अनुराग भदौरिया जी, कोई स्पेसिफिक आपको डेंजर है, कहीं से आपको इस तरह की वार्निंग है तो बता दीजिए ना। सुधांशु जी आपकी मदद करना चाहते हैं, कोई थ्रेट परसेप्शन है स्पेसिफिक? मैं आपसे वो मदद नहीं करेंगे हमारे। उनके पास कोई ऐसी सूचना आई है, मैं बताना चाहता हूं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अरे आपके पास सूचना होनी चाहिए, आई क्या होती है? फिर आपकी किस बात की है? सरकार की एजेंसी किस बात की है? सरकार की एजेंसी किस बात का इंतजार करेगी कि सूचना आए? महोदय, मैं कह रहा हूं सरकार के पास सूचना नहीं है ऐसी, किसके आधार पे एजेंसीज लेती है? अगर आपके पास सूचना है तो आप बताइए, या आपको शक है तो बताइए, सरकार उस पॉइंट को भी इन्वेस्टिगेट करेगी। फालतू बात मत कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई थोड़ी कह रहा है कोई बात हो जाएगी। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनको Z+ आपने क्यों ली? वो जनता के बीच में रहते हैं, कोई बात अगर होती है, भाई बात तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी के घेरे में रहते हैं तो अच्छा ये बताइए आदमी, अरे भाई अच्छा एक बात हो नहीं, एक मिनट उनको सिक्योरिटी के घेरे में रहने की एक मिनट, अब मैं बोल हमने आंखों से देखा है लोग कैसे सिक्योरिटी नाविका जी लगातार बोलते रहते हैं। अनुराग भदौरिया जी, ना आप स्पेसिफिक थ्रेट परसेप्शन बता रहे हैं, ना आपके पास कोई रीजन है, बस आप यूं ही, आपकी ट्रेन दौड़े चले जा रही है, दौड़े चले जा रही है, दौड़े चले जा रही है। अब इस ट्रेन जो दौड़ रही है इसका तो मैं क्या करूं? सत्य प्रकाश जी, जो भी जनता के बीच में रहता है उसके पास Z+ सिक्योरिटी होनी चाहिए क्या? ये देश में सिक्योरिटी सिर्फ राजनेताओं के लिए है या कुछ आम इंसानों के लिए भी है? नंबर 1। और नंबर 2, बात कहां से शुरू हुई? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक लिबरल माहौल में यह कहा गया कि वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, उन्हें नहीं बनना चाहिए प्रेसिडेंट और वो डिक्टेटर हैं, उसी तरह का माहौल हमने अभी चुनाव में देखा। यही 2 बातें, संविधान बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है और देश में एक तानाशाह है। मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह के स्टेटमेंट्स प्रधानमंत्री के खिलाफ आए हैं कि बोटी बोटी हो जाएगी, इन्हें डंडे से मारो, इनकी कब्र खुद जाएगी, इस तरह की बातें जो कही जाती हैं, क्या ये उकसाती नहीं है लोगों को, बड़े नेताओं को टारगेट करने के लिए? आपने बहुत विस्तार से पूछा है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। इसके कई पक्ष हैं। पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी समय से मुख्यमंत्री, मिस्टेक हो गया, जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसी समय से उनके खिलाफ एक हेट क्लब बनाया कांग्रेस ने दिल्ली में, करीब 150 लोगों का। उसमें 150 लोग सदस्य थे, ऑफिशियल बैठक की थी कांग्रेस ने, और उनके खिलाफ तरह तरह के नफरत के भरे बयान शुरुआत किए कि ऐसा बता दो कि ये व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है या ये सबसे बड़ा दंगाई है। और एक से एक आतंकवादियों को जो वो गुजरात में भटकते थे, उनको समर्थन देने के वकीलों की बड़ी बड़ी फौज शुरू हुई। जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और एक तरह से प्रधानमंत्री घोषित किया, कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री थे, और पटना के गांधी मैदान में उनकी रैली में बम धमाके शुरू हो गए, कोई सुरक्षा नहीं दिया। उस भूल को कांग्रेस पार्टी की आज माफी मांगेगी? मैं जानना चाहता हूं तहसीन पूनावाला जी से। याद होगा
कि पटना के गांधी मैदान की नरेंद्र मोदी जी की रैली में बम के धमाके लगातार शुरू हुए और वो रैली को संबोधित कर रहे थे। और सुरक्षा, ये तहसीन बीच में मत बोलो यार, उनको दोबारा सुरक्षा मिलनी चाहिए यार ये अनुराग भदौरिया, ये बीच में बोलने का तरीका ठीक नहीं है। आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोला, मैं डिबेट छोड़ देता हूँ, आप ही लोग बोलिए। बीच में बोला, मेरे समय में आप ही लोग बोलिए, मैं डिबेट में चुप हो जाता हूँ फिर। नहीं अनुराग भदौरिया, मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए। अगर आपके कान में आवाज जा रही है तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं चुप हो जाता हूं, डिबेट में मैं सिर्फ चेहरा दिखाने आता हूं, आप बोलते रहिए। उनका इनकमिंग बैंड है, आउटगोइंग फ्री है। अरे क्या अनुराग भदौरिया, आप तो आपने क्या कसम खा ली है कि किसी को बोलने नहीं देंगे?